हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ये इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का दूसरा प्रश्न है साथियों कि भारत का पहला सांसद कौन था। भारत के अगर पहले सांसद की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला सांसद कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गाजी अब्दुल करीम हुजरत। गाजी अब्दुल करीम हुजरत जो थे ये भारत के पहले सांसद थे। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। भारत की अगर पहली फिल्म की बात करें तो भारत की जो पहली फिल्म थी इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत का पहला सांसद गाजी अब्दुल करीम हुजरत, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नेत्रदान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत के सबसे बड़े नेत्रदान संस्थान की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा नेत्रदान संस्थान है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई का जो प्राचीन नाम है मद्रास है। मद्रास तमिलनाडु या चेन्नई तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा नेत्रदान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बालिका प्राथमिक विद्यालय कहाँ खोला गया। भारत का पहला बालिका प्राथमिक विद्यालय कहाँ खोला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार में भारत का पहला बालिका प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत की सबसे पुरानी लोक नृत्य किसका है। भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य क्या है। भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि भारत का पहला ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन सा था। भारत के पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्म की बात करें तो भारत की जो पहली ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत के पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र। भारत की सबसे पुरानी प्राचीन लोक नृत्य शैली की अगर बात करें तो भरतनाट्यम। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर की अगर बात करें तो भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर भी इनको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित हुआ। भारत में जब पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया तो ये किस वर्ष में आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1992 में। भारत का पहला लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर साहब। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा अंडमान द्वीप कौन सा है। अंडमान में जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ अंडमान द्वीप। ये साउथ अंडमान द्वीप जो है ये भारत का सबसे बड़ा अंडमान द्वीप माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो पूछा गया है कि भारत का पहला भाषण फिल्म कौन सा था। भारत की पहली भाषण फिल्म कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आलमारा। अर्थात इसमें चित्र नहीं थे, ये एक भाषण फिल्म थी और इसका नाम जो था ये आलमारा था। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की अगर बात करें तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग फॉल्स या जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगले प्रश्न की अगर 13वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाए कि भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्षमा कीजिएगा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है।
भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगले और 14वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत के अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसमें दो नदियां मांडवी और जुआरी मुख्य रूप से बहती हैं। अगले और 15वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो 15वां नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी हवाई जहाज निर्माण कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़े हवाई जहाज निर्माण की कंपनी, क्षमा करें, भारत की सबसे बड़ी हवाई जहाज निर्माण कंपनी की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एचएल। एचएल जो है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये भारत में हवाई जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री मानी जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय बहुमत कितना है? राष्ट्रीय बहुमत की अगर बात करें तो राष्ट्रीय बहुमत कितना है? तो 2/3, 2/3 जो है ये भारत का राष्ट्रीय बहुमत है। भारत का पहला टेलीविज़न चैनल कौन था? जीके के अत्यंत महत्वपूर्ण आज 50 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और नहीं भी पूछे गए तो आपके जनरल नॉलेज के लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला टेलीविज़न चैनल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूरदर्शन। दूरदर्शन जो है ये भारत का पहला टेलीविज़न चैनल माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय की अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े जलाशय की अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वेलिंगटन जलाशय। वेलिंगटन जलाशय जो है ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में, भारत का सबसे बड़ा जलाशय वेलिंगटन जलाशय। अगले और 21वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो 21वां नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पेट्रोलियम गैस विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारत के राष्ट्रीय पेट्रोलियम गैस विज्ञान संस्थान की अगर बात करें तो यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और पंच केदार उत्तराखंड में ही स्थित है। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली लोकसभा की सीटें कितनी थी? भारत की पहले लोकसभा की कितनी सीटें थी? सही जवाब हो जाएगा साथियों 489 सीटें। जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय लोकसभा की सीटें 489 थी। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये देखिए मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, परंतु अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान दृष्टिकोण में संविधान में संशोधन करने के उपरांत अब तक वर्तमान में 428 अनुच्छेद हो चुके हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 428 अनुच्छेद हो चुके हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत के पहले परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया और ये इस 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। 18 मई 1974 ईस्वी को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय वायुसेना की स्थापना की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी और 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे या वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की प्रथम महिला सेनाधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला सेनाधिकारी की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पद्मिनी लल्ला। पद्मिनी लल्ला जो थी ये भारत की प्रथम महिला सेनाधिकारी थी। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत की पहली साइकिल कंपनी कौन सी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली साइकिल निर्माण कंपनी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हीरो साइकिल्स।
हीरो साइकिल्स ने भारत में सबसे पहले साइकिल निर्माण का कार्य आरंभ किया था। अगला और 28वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत का पहला लोकप्रिय विदेशी खिलाड़ी कौन था। भारत में वर्तमान में तो कई विदेशी खिलाड़ियों को लोकप्रियता मिलती है, परंतु अगर भारत के पहले लोकप्रिय विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन जो कि एक क्रिकेटर थे, ये भारत के पहले लोकप्रिय विदेशी खिलाड़ी माने जाते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाता है कि भारत का सबसे पहला सिनेमा अभिनेता कौन था। भारत के सबसे पहले सिनेमा अभिनेता की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो थे ये भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता थे और इन्हीं के नाम पे सिनेमा जगत में वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का संस्थापक कौन था। भारतीय वायुसेना के संस्थापक की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महाराजा सिंधिया माना जाते हैं। महाराजा सिंधिया को भारतीय वायुसेना का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाएगा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिए, शायद आपने इससे पहले यह प्रश्न नहीं सुना होगा। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय मंदिर की बात करें साथियों तो भारत का जो राष्ट्रीय मंदिर है इसका सही जवाब हो जाएगा वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर जो है ये भारत का राष्ट्रीय मंदिर माना जाता है, या वैष्णो देवी मंदिर को भारत का राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तक की अगर बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तक है इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारतीय गणराज्य का जो संविधान है, या भारत के गणराज्य का जो संविधान है यही इसकी राष्ट्रीय पुस्तक मानी जाती है। हालांकि वर्तमान में गीता को लेकर कई चर्चाएं की गई हैं कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, या उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाता है साथियों सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, या भारत की पहली महिला राज्यपाल मानी जाती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कंचनजंगा पर्वत पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू पर्वत पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत पर। अगर इसमें देखिए इसमें विवाद है, अगर माउंट केटू की बात करें तो पाकिस्तान और भारत दोनों अपना इस पर अधिकार जमाते हैं, परंतु जो कंचनजंगा है ये मूल रूप से भारत में ही है। हालांकि माउंट केटू को भी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहना गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें साथियों तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये नील नदी है। लेकिन अगर वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है ये अमेजन नदी है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था ये भारत का पहला या प्राथमिक कृत्रिम उपग्रह माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें साथियों तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ट्रिपल स्टार इस पे लगा लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सड़क की अगर बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी सड़क है वो ग्रेट इंडियन रोड है। ग्रेट इंडियन रोड जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है।
अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। भारत की पहली जनगणना की अगर बात करें तो भारत की जो पहली जनगणना हुई ये 1872 में लॉर्ड रिपन के समय में कराई गई थी। अगले प्रश्न की और 43वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़े देश की बात करें जिसमें कुल लगभग 195 देश हैं, इनमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसमें से सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें स्थान पर विश्व में अपनी भूमिका रखता है। अगली बात करें भारत के संदर्भ में, तो प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी रेलवे संगठन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे संगठन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इंडियन रेलवे। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत की अगर बात करें तो विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है ये बुर्ज खलीफा टावर है। बुर्ज खलीफा टावर जो है ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। अगले और 46वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें साथियों, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर है वो मुंबई है। अगले और 47वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कौन सा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल की अगर बात करें या हवाई अड्डे की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पलाम हवाई अड्डा। पलाम हवाई अड्डा जो है यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है, पहला विमानस्थल माना जाता है। अगले और 48वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत के सबसे ऊंचे बांध की अगर बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा साथियों भांगड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और भारत के सबसे लंबे बांध की बात करें तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड नदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध है। और ये भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध माना जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है जो कि मुख्य रूप से उड़ीसा में है। अगले और 49 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। भारत के सबसे बड़े आइलैंड की अगर बात करें तो आइसलैंड की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का पक्षी कौन है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का पक्षी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पीलिया कबूतर। पीलिया कबूतर जो है ये भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का पक्षी माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।